हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होपफुली सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन आएंगे। जैसे सीजीएल के तो हम टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। लास्ट वीक आपके पास रीजनिंग और इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन आया था एमटीएस का। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एमटीएस का 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ था उसका सोल्यूशन। ये है इसका पार्ट ए। अगर मैं आपको बताऊं, ये है पार्ट एक, क्योंकि एक पार्ट में इतने सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाता कभी भी, आपको पता है। ये 10 क्वेश्चन है, तो 8 से 10 क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखो। अगर एसएससी एमटीएस या हवलदार की जैसे इन दोनों कॉमन पेपर होता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 है। पहले कोर्स काफ़ी महंगा था, 4000 5000 के आसपास था, बट हमने ऑलमोस्ट 45 से 50% का डिस्काउंट करके आपके लिए एक कोर्स 2500 का कर दिया। 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, बहुत लंबा सिलेक्शन का वो है, कहते दौर हैं, तो चला हुआ है और भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन नाउ। आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सो आपके पास आपको फुल फ्लैज क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर। और आपको क्या मिलने वाला, देखो इसमें पीडीएफ लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें पीडीएफ्स मिलेंगे, इसमें बेटा टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसमें क्या मिलेगी आपको, करंट अफेयर। तो आई थिंक इतना डेटा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में आपका एक पूरा सही आपको फुल फ्लैज कोर्स मिल रहा है। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से बता दूं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे और आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। क्लियर। और 1-to-1 मेंटरशिप तो ऑलरेडी इसमें है ही है, जैसे मैं बता चुका हूँ या भी बता रहा हूँ दोबारा, अगर आपने पहले नहीं जाना। ठीक है, तो जाना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज़ इसे भी आप ज्वाइन कीजिए, सो दैट आने वाली कोई वैकेंसी हो, कोई छोटी मोटी नोटिफिकेशन हो या कोई वीडियोस हो, वो इस ग्रुप में अपडेट होती रहती हैं। क्लियर। चलिए तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले ये कब का है जी, ये एग्ज़ाम डेट आपकी 5/7/2022। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था। ये आपका है 2021 का एमटीएस नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कर, अरुण ब्रॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड spent 110 on its repair. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. Chandan finally sold it at 1188 1188 at profit of 10%. How much did Arun buy the computer for? देखो, जो बच्चे मेरे ख्याल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, वो ऑप्शन से करेंगे। बट मैं एक बात कहूँ, इस क्वेश्चन से ऑप्शन से करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जो बच्चे, देखो जब भी मैंने बोला सीएचएल सीजीएल, बिकॉज वो पेपर नहीं देंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस तरह क्वेश्चंस को करेंगे। बट अगर मैं एमटीएस की बात करूं, जो एक नया बच्चा जुड़ा है, और वो ऑप्शन से क्यों करें, क्योंकि वो एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करेगा। सपोज करो अगर मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, जब आपने 640 से चेक किया तो एक बार आपने इस क्वेश्चन को किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जो नए मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको कि भाई करो। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने कोई चीज 10% के प्रॉफिट पे बेची ना, तो इसको कैसे लिखूंगा, यानी 100 की चीज कितने भाई, 110 में ऐसा बोलोगे आप, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यानी 110/100, यानी 100 रुपए की चीज कितने बेची आपने, 110 में। ये ध्यान रखो, अरुण ब्रॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंड 1110 ऑन इट्स रिपेयर। मैंने माना लेट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू पी रुपीज। ठीक है जी, मैंने माना पी रुपीज था। इसका मतलब जब अरुण ने 110 रुपए स्पेंड किए, तो अरुण की जेब से कितने गए, अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, पी प्लस 110, बिकॉज उसने 110 स्पेंड किए। उसने क्या किया, उसने इस पे भोला को बेचा, कितने के प्रॉफिट पे भाई, ही सोल्ड भोला। देखो मैंने भी बताया, अगर 20 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट तो 110/100, अगर 20 का प्रॉफिट तो कितना, 120/100। ये चंदन ने भोला को बेच दिया। अब भोला ने क्या किया, अब ये सारा भोला के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। भोला ने क्या किया,
10% के लॉस पे, 10% का लॉस यानी कितना 90/100, ठीक है। एंड चंदन फाइनली सोल्ड इट 1188 एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट यानी अभी बताया था हमने 110/100, क्लियर। और ये सारा किसके बराबर है 1 सिर्फ एक लाइन में मैंने इस पूरे क्वेश्चन को समावेश कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को समा दिया भाई, क्लियर। अब सिर्फ और सिर्फ कटिंग करनी है इसकी। देखो 11, ये कितना आ गया 108, देखो 12 निम में 108 होते हैं तो कैंसिल आउट हो गया, तो P प्लस 1110 इज कितना 10 10 10 यानी 1000, तो P कितना आ गया 1000 माइनस ऑफ 110 यानी कितना 890। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 2500 रुपये में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको SSC MTS का, तो ध्यान दीजिए, क्लियर। चलिए प्यारे बच्चों चलो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स फॉर 20% एंड 30% आर गिवन while selling an article. What is the ratio of mark price of the article to selling price? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आज आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यहीं खत्म। देखो होता क्या, सबसे पहले होता आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। फिर इसे आप कुछ बढ़ा के लिखते हो इंक्रीज करके, ये होता है मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। इस मार्क प्राइस में मैं कुछ लगाऊंगा डिस्काउंट, फिर होगा मेरा सेलिंग प्राइस, क्लियर। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के लिखेंगे अगर मार्क प्राइस। अगर होता क्या, कई बार चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, मार्क प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस कर देता हूँ, तब डिस्काउंट 0। देखो भाई, इसका मतलब 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 यानी MRP, और भाई सेलिंग प्राइस का अपना रेशो निकलेगा। MRP अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, डिस्काउंट मिल रहा है कम कर दीजिए 30%, 3/10, 10 था तो कितना 7, यानी जो वैल्यू मेरी 50 थी, होपफुली दिख रहा होगा, वो कितनी होगी मेरी 28, यानी कितना आ गया 25 रेशो 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। चलिए भाई चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 21 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 53, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 21 नंबर्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो करें 21 नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी एवरेज आपको 53 दी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखो भाई, मैं तो अपने तरीके से करूंगा इसको, मतलब 21 नंबर है, मतलब 11th नंबर, मतलब मिडल का नंबर, आपकी एवरेज क्या होती है, मतलब मिडल का नंबर होता है, और क्या कहोगे सेंट्रल नंबर, और क्या कह सकते हो उसे सेंट्रल नंबर। मिडल नंबर या सेंट्रल नंबर मेरी क्या होती है बेटा, एवरेज, ठीक है। मतलब 6 7 8 9 10 और 11, मतलब ये मेरी एवरेज होगी यानी 53, है ना। और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये कितना होगा 52 51। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, 49 48 47 46 45 44 एंड 43। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लियर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करके देखो दोबारा, मैंने कुछ गलती तो नहीं। 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही। तो 43 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा एक बार चेक कर लें इसको। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए बेटा, 43 सही आंसर है। चलिए, अब बोट टेक्स 16 मिनट्स एंड 24 मिनट्स टू कवर certain distance downstream and upstream respectively. The speed of the boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में वाटर या जेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। यह है SSC MTS 2021 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहली बात,
मेरे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, आप कहोगे स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, और स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। यही मुझे निकालना है, यही वाटर होता है, ये स्ट्रीम होता है। देखो मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस होगा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इनटू ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है आपको इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है। क्या चेक करना है हमेशा से, कि भाई कांस्टेंट वैल्यू क्या है। इसका मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इनटू ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम में क्यों हुआ, क्योंकि जितना आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो उतना ही अपस्ट्रीम जा रहे हो, मतलब आपके पास डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर है मेरे पास। क्लियर। तो भाई टाइम कितना दिया है, 16 मिनट एंड 24 मिनट टू कवर है डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का कितना दिया भाई, 16/60 इंटू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अभी बताइए आपको स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मुझे, 15 प्लस लेट स्पीड ऑफ द वाटर मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो मुझे निकालनी है 15 प्लस x इज इक्वल टू भाई और कितना दे 24/60 इंटू ऑफ 15 माइनस एक्स। क्लियर। चलो देखो भाई 60 से 60 कटा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 3 टाइम्स 15 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 15 प्लस एक्स। क्लियर। तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 30 प्लस ऑफ 2x। तो ये कितना आ गया 45 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15, x कितना आ गया ऑप्शन नंबर 2 3 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बस आज जब भी बोर्ड एंड स्ट्रीम का स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न आए, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी उसमें। करेक्ट। चलिए चलिए भाई, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैन to the number of goat on a farm A is 5:4 and that on farm B is 5:7 if the number of pets in both is same, मतलब जो हैन और काउ को मिला के बोल रहा है वो सॉरी हैन और गोट्स को, what could be the ratio of the total number of hen to the total number of goat in the farm A and B together। देखो सबसे पहली बात बताऊं मैं, फार्म ए फार्म ए में मैं बात करूं बेटा, क्या दिया हैंस गोट्स कितना है मेरे पास 5:4। फार्म बी की बात करें कितना 5:7, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, अगर सेम हो, ये कितना भाई 5 और 4 9, 7 और 5 12। लेट मी चेक द स्टेटमेंट, क्या है यही दिया मेरे पास, एक मिनट रुकिए जरा कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। 5:3, तो इसके हिसाब से आंसर भी चेंज होगा। चलो जो मुझे दिया होगा, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना है 36, 12 और 9 का एलसीएम कितना है 36, तो इसे करो 4 से, इसे करो 3 से, तो मेरा आंसर भी चेंज होगा। ई लिख दो इसको, नॉन ऑफ दिस, ठीक है जी। तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो ये कितना आ गया 15 और 21, तो ये कितना आ गया 35:37। क्लियर। तो नन ऑफ दिस बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। चेक कीजिए जरा, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बेसिकली स्टेटमेंट में यहाँ पे पता क्या था, मैं बताऊँ आपको। स्टेटमेंट में बेसिकली यहाँ पे 5:3 था और ये कितना था 5:4।
तो ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ, सॉरी 5/7 12। तो इसे करो 3 से, इसे करो 2 से, अब आएगा देखना आंसर 15/9 और 10 कितना 14, तो कितना आ गया 25/623। ये शायद डी ऑप्शन इसीलिए दिया था कि वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की दिक्कत थी, बट मैंने आपको बता दिया, जो भी था आंसर चेक कीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1300, बी इज इक्वल टू 1450, देन बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। प्लीज ट्राई करें। ए और बी दे रखे हैं, बताना। देखो ए कितना है मेरे पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1300, बी कितना है 1450। वो क्या कह रहा है, देन बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन एन ए, यानी बी कितना ज़्यादा भाई 150, किससे, देन के साथ क्या है, ये तो नीचे लगाइए, तो ये कितना हो गया 150 बटे, अब ध्यान से देखो, देखो 150 बटे 13, 13 का 100, 13 का अगर मैं 100% निकाल लूँ, या 13 का मैं अगर 130 होता तो 10% आता, ये 130 से बड़ा है, तो आंसर मेरा 10% से बड़ा, और 13 से तो बहुत छोटा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर अप्रॉक्सीमेटली 11.5 के राउंड आंसर आएगा आपका जब सॉल्व करेंगे आप। चलो भाई, डी आई आ गया आपके पास। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 4 डिफरेंट कलर्स। ये आपके पास है भाई, ये आपके पास क्या दिया है, बार ग्राफ दिया किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, भाई बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50 100, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये आपके पास कलर है, कलर कौन कौन से दिए, ग्रीन रेड येलो एंड ब्लू, तो ब्लू वाले 50 हैं, येलो वाले 150 हैं, रेड वाले 100 है, और ग्रीन वाले कितने हैं 200 हैं। तो ये अपना डाटा दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू 150 माइनस 50 100, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था इसका। क्लियर। चलिए चलो भाई, अ गॉट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एमटीएस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अ गोट इज टाइड with a 10.5 meter long rope to one corner of a plot which is in the shape of an equilateral triangle, each side of which is 16 मीटर long, find the area that the goat can graze on। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो उसने क्या बोला कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे करके, और इसकी साइड कितनी दी अपने को 16, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी गोट है ना यहाँ पे बांधा हुआ है इसको, ठीक है, ये गोट है, ठीक है, और उसको बांधा हुआ 10.5 मीटर, मतलब वो ऐसे कर सकती है ग्रेस, ये भी 10.5 मीटर और ये भी कितना 10.5 मीटर। अब एक बात ध्यान रखो, ये कितना ग्रेस करेगी डिपेंड करेगा सेंट्रल एंगल पे। कहने का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अगर इक्विलेटरल एंगल दिया तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ध्यान से देखो, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल को 6 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब अगर पूरा एरिया लेना हो, अगर कंप्लीट एरिया लेना हो, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री के लिए अगर आपने एरिया लेना तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। ये कितना 60 डिग्री, सो 1 डिग्री के लिए कितना आएगा भाई पाई आर स्क्वायर बाय 360। अपने पास सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए कितना आएगा 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों को जन्म जन्म समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि भाई ये नहीं बताया जाता उन्हें कि सर्कल में से काट रहे हो आप, सर्कल में से उसको आपने उठाना है। तो भाई 1/6 आ गया, तो 1/6 इंटू ऑफ 22/7 गुना 10.5 यानी 105/10 इंटू ऑफ 105/10। क्लियर। तो भाई इसको तोड़ो जरा, कितना आएगा 21/2 और 21/2, तो 7 या 21, 3 दूना 6, ये आ गया 11 टाइम्स। क्लियर है। तो मेरे पास कितना बचा 11 गुना 21/4, यानी ये कितना हो गया 210, 210 प्लस 21 231/4।
231/4 का मतलब कितना हो गया, देखो ये 5, अच्छा जी 5 7 28, 57.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द, या ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंसफुली रहना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन हालांकि एमटीएससी लेवल के थोड़ा सा ऊपर का है, हालांकि जिन बच्चों ने 10वीं मैथ अच्छा भी करके हैं वो इजीली इस क्वेश्चन को ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दीज वीडियोस, खासकर प्रीवियस लेक्चर वाले भाई शेयर किया करो, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। क्लियर। चलो भाई सिंपलीफाई, देखो सिंपलीफाई, अगर आप बोर्ड मास को देखो ना, ब्रैकेट ऑफ, मतलब भाई पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है आपने। तो ये कितना आएगा 25, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 2 प्लस 11 और 20 और 21, तो ये कितना आएगा 25 प्लस 19, आंसर इज 44। दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर। 2 मेरा बिल्कुल सही, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्लियर हुआ। देखो मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, एमटीएस क्लियर करना कोई जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं, बट जो मैंने आपको ऑफर दिया ना 2500 वैलिड टाइम के लिए, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो प्लीज़ ग्रैब कर लो यार उसको। ठीक है, चलिए। आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या दिया, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन अ ईयर 2020 was 2 lakh. The rate of growth of population is 8% per annum. Find the population of city in the year 2022, यानी 2022 में। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, करिए प्लीज़। हाँ दे रहा हूँ आपको 10-15 सेकंड में, करिए करिए शाबाश। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2020 वॉज 2 लाख। देखो सीधी सी बात भाई, 8% पर एनम मतलब 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। ठीक है, मैं करता हूँ भाई ओरिजिनल फाइनल की बात। मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ, जो चीज़ मेरी 25 थी उसमें 2 जोड़ तो कितना हो जाएगा 27, यही होगा। क्या सेकेंड ईयर में भी सेम है? बिल्कुल भाई, कि जो मेरी 25 चीज़ होगी, बिकॉज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और सिंगल प्रोडक्ट पे हैंडल कर रहे हैं हम इसको, किस पे, मेरी जो पॉपुलेशन है। क्लियर। देखो ये कितना हुआ भाई 25 गुना 25, और ये कितना हुआ 729। अब मुझे क्या दिया, मुझे इस 25 गुना 25 यानी 625 की वैल्यू कितनी दी है, यानी मुझे 25 गुना 25 की वैल्यू कितनी दी है 200,000। क्लियर। तो 25 8 से गया 8000, 5 5 25, 1600, और ये कितने में गया भाई, यानी आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 320। मुझे कितने की निकालनी है 729 गुना 320। फटाफट कीजिए जरा इसको, फटाफट मल्टीप्लाई करें, बताएं कितना आंसर आएगा। देखो यूनिट डिजिट से तो होने वाला है, हमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसकी। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ भाई इसमें। आंसर तो मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है इसका, बाकी देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है 729 इंटू ऑफ 300 प्लस 20। ठीक है जी, 700 गुना 30 कितना हो गया 2100, 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, 20 गुना 3 कितना हुआ 60, 60 के आगे 2 जीरो और लगा दो। तीन सौ गुना 20 कितना हो गया मेरे पास 6000। अच्छा, ये कितना होगा 2700 प्लस 729 गुना 2 1458 और 0 1458 0, तो 0 8 7 5 12
2 6 2 8 1 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 ओ सॉरी ये यहाँ पे आएगा 2 3 ये 3 आएगा यहाँ पे और 2 तो 2 3 3 2 8 0। एक बार दोबारा देखो, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, 5 12 2 1 इधर आ गया, थर्ड वाले पे 7 5 12 2 1 ये गया, फोर्थ वाले पे 6 7 8 9 13 का 3 और 1 गया यहाँ पे 1 2 3 और 2 तो 2 3 3 2 8 0 इज राइट आंसर। इज क्लियर? चलिए तो जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए मेरे को सही लग रहा था, इसका वही ऑप्शन सही है। क्लियर? तो भाई ये था पार्ट 1 2021 के पेपर का जो 2022 में हुआ था। ठीक है, मैं फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ अगर आप एसएससी एमटीएस या हवलदार के पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बिना रुके फ्लोलेस 10वीं के बाद सीधा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के प्लेटफॉर्म पे चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक बार यार जब जॉब लग जाती है ना थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है, उसके बाद दिमाग खुद चलता है। जब आपको लगेगा ना कि हाँ मैं अब सिक्योरिटी, तो आप और अच्छी तैयारी करेंगे। क्लियर? और मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है जॉब से, तो आप इजीली आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की जॉब नहीं लग पाती, वो सीएचएसएल करते हैं, सीएचएसएल करते करते फिर वो सीजीएल के प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकते हैं। क्लियर? तो आप भी आइए और पूरा का पूरा मेरे पास फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में ज्वाइन कीजिए। माइक्रो थ्रू के कोर्स, माइक्रो कोर्स भी कर सकते हैं आप 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारी अभी तक। 2500 रुपये में इसमें आपको क्या मिलने वाला है, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ्स, आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स से चार चीज़ें मिलेंगी, प्लस 1-to-1 मेंटरशिप और डेडिकेशन हर बच्चे के थ्रू हमारी हमेशा रहती है। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सारे के सारे लिंक आपको चाहे वो आपका फुल कोर्स का हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्यारे बच्चों को।